अस्सलामुअलैकुम, बोलिए से खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया है। ये अजीमुशान एजाज सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सईद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल तफवीज़ किया गया है, जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की गैर मामूली क़यादत और बेमिसाल खिदमात का एतराफ़ है। आर्मी चीफ को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। ये बैटन न सिर्फ उनकी जंगी महारत की अलामत है, बल्कि कौमी सलामती के लिए उनकी कुर्बानियों और जज्बे का सबूत भी है। Kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। हम अपने हीरोज़ की खिदमात के मोतरफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ देने की तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा कि अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल तारीखी फ़तह हासिल की है। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़म मिसाली था। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कायदाना किरदार अदा किया। कौम के बहादुर सपूत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नई तारीख रकम की। Today is a moment of profound national pride and historic importance for Pakistan. We salute our national heroes. Our armed forces not only defended the nation's frontiers, but also took the battle deep into the enemy's territory. And within no time, the aggressor was brought to its knees and was taught a lesson of its life. Tribute to Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of Army Staff, for his admirable leadership, unflinching courage, and outstanding service during Operation Bunyanum Marsoos, and his resolute courage in safeguarding Pakistan's sovereignty and territorial integrity. I join the entire nation in acknowledging the meritorious services of a son of the soil, and whose services shall remain etched in the annals of our national history. पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। मार के हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। सईद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ काबिल फ़ख्र लम्हा है। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है। दुश्मन के ख़िलाफ़ पूरी कौम अपनी बहादुर अफ़वाज के शाना बशाना थी। हमारे भरपूर जवाब ने दुनिया पर हमारी सलाहियत साबित कर दी। वतन अज़ीज़ के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। मार के हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। Pakistan is a peace-loving nation, believes in peaceful existence, coexistence, but our desire for peace must never be mistaken for our weakness. Marka-e-Haq Field Marshal Asim displayed a pragmatic understanding of the need to avoid escalation. A diplomatic response was also appropriate by the world. Our media also played a role of highest of the truth. I'm also thankful to the entire Pakistani nation who stood united, resilient in the face of the enemy aggression. Our brave armed forces and citizens presented a united front, became a solid wall of our victory was both military and moral, and world witnessed our strength and restoration. If needed, we will fight for every inch in the air, sea, rivers, jungles, and deserts.
फौजी रिवायात में बैटन ऑफ फील्ड मार्शल एक आला एजाज़ है जो जंगी महारत, क़यादत और कुर्बानियों का एतराफ़ होता है। ये बैटन पाकिस्तान में सिर्फ 2 शख्सियात को मिला, 1958 में जनरल अयूब खान को और अब 2025 में जनरल आसिम मुनीर को तफवीज़ किया गया। ये अलामती असा न सिर्फ ओहदे की बुलंदी बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान की अज़मत की पहचान है। फौजी रिवायात में बैटन ऑफ फील्ड मार्शल एक ऐसा एजाज है जो न सिर्फ ओहदे की बुलंद तरीन शान जाहिर करता है बल्कि अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल खिदमात का एतराफ़ भी होता है। ये बैटन एक अलामती असा होता है जो फील्ड मार्शल के मनसब को जाहिर करता है। एक ऐसा मनसब जो जंगी महारत, गैर मुतज़लज़ल क़यादत और बेमिसाल कुर्बानियों की पहचान होता है। दुनिया भर में ये बैटन सरबराह मुमलिकत या फौजी कमांडर की जानिब से उस वक्त पेश किया जाता है जब किसी जनरल को फील्ड मार्शल के आला रैंक पर तरक्की दी जाए। पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 2 शख्सियात को ये इज्जत मिली है। पहला बैटन 1958 में जनरल अयूब खान को दिया गया और अब 2025 में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के रैंक पर फाइज करते हुए बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा गया। The baton of Field Marshal upon Field Marshal Sayyid Asim Munir, निशाने इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। फैसला किया कि भारत को ऐसा थप्पड़ रसीद किया जाए जो कयामत तक न भूले। मुसल्लह फौज ने मौत के हक में भारत को छठी का दूध याद दिलाया। दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ नपी तुली जवाबी कार्रवाई की गई। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ी जो किसी लम्हे इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुछाड़ की। हमने काकूल में ऐलान किया कि पहलगाम बाकी की आलमी तहकीकात के लिए तैयार है। भारत को ये बात हज़म नहीं हुई और पाकिस्तान पर हमला कर दिया। 33 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए जबकि पाकिस्तान ने भारत के 79 शहरियों को निशाना नहीं बनाया। भारत के 6 जहाज गिराए जिन पर उन्हें बड़ा नाज था। सिपह सलार का फ़ोन आता है और मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अब एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ हिंदुस्तान के मुंह पर लगाया जाए कि वो क़यामत तक वो याद रखेंगे। अलफतेह मज़ाहिरों के साथ हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। चंद दिन पहले एक ऐसी जंग छिड़ी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कि किसी लम्हे इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। हिंदुस्तान ने उसकी आड़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार कर दी। हिंदुस्तान को ये बात हज़म नहीं हो रही थी, चुनांचे उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और 33 अफराद शहीद हुए, 55 ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 79 शहरियों को निशाना नहीं बनाया बल्कि न सिर्फ उनके 6 जहाज़ उनके गिराए जिनको ऊपर उनको बड़ा नाज था। 9 की रात को फैसला किया अब हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे और दुश्मन के ऊपर एक मेजर्ड अटैक करेंगे। मैं आपको बिला खौफ तरदीद बताना चाहता हूँ कि सिपह सलार की आवाज़ में एतमाद था, जोश था, जज्बा था। और भारतीय प्रोपेगेंडे के तोड़ के लिए बिलावल भुट्टो की सरबराही में कायम कमेटी ने अमेरिका और यूरोप के लिए 2 अलग वफूद तश्कील दे दिए हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी यूरोप जाने वाले वफ़द की क़यादत करेंगे और अमेरिका के लिए वफ़द की क़यादत हिना रब्बानी खर करेंगी। अमेरिका जाने वाले वफ़द के दीगर अरकान का इंतखाब आज किया जाएगा। तहमीना जंजुआ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ जाने वाले वफ़द में शामिल हैं। दोनों वफूद आइंदा हफ्ते 30 मई तक रवाना होंगे। PSL एलिमिनेटर कराची किंग्स का लाहौर कलंदर्स को 191 रन का टारगेट। डेविड वार्नर 75 रन के साथ नुमाया रहे। आज के मैच में शिकस्त खाने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। फातेह टीम दूसरे क्वालिफायर में कल इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। मौरका जीतने वाली टीम फाइनल में कोयटा ग्लेडिएटर्स का सामना करेगी। कराची की मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर हैं। शहरी अपने बच्चों के साथ जानवरों की खरीदारी का लुत्फ उठा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साद गुज्जर से जो नादन बाईपास पर मौजूद हैं। साद अपडेट कीजिएगा। कुल ईद उल अज़हा की आमद का सिलसिला है और शहरियों ने मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ ख़रीदो फ़रोख्त और भाव ताव तो चल ही रहा है, साथ साथ फैमिलीज़ भी बेहद इंजॉय करते हुए और हमें यहाँ पर घूमते फिरते नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हमारे साथ फैमिली मौजूद है कि बच्चे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं और खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है। क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, हर साल ये बहुत इंतज़ार करते हैं मेरे बच्चे तो बिलखसूस कि ईद उल अज़हा आए और जो है हम गाय मंडी जाएँ।
और कुर्बानी देखें, शौक़ से इनका शौक़ है, इसी वजह से मैं इनको लेकर आया हूँ इनका शौक़ पूरा करने। मज़ा आ रहा है? यस, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ के जानवर बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। आप बताओ कि आप क्या करने आए हो? मुझे बहुत सारे जानवर अच्छे लग रहे हैं। मैं इन सालों को चारा दूंगा। इन सालों को सारे आपको पसंद आ रहे हैं? इनको क्या करोगे आप इनके साथ? चारा बहुत शुक्रिया खिलाऊंगा साथ इनको अपडेट करने के लिए। तो स्टूडियो से फिल्म वक्त के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।